हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डब्ल्यू वन टाइम हो चुका है। आज हम एक बात कहने वाले हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से टाइप से बात समझाएंगे टैरिफ को लेकर। जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगा रखा है, ये प्रधानमंत्री बनने वाला आपको कुछ चीज़ें बेसिक समझा पाएगा, कुछ चीज़ें बेसिक और कुछ चीज़ें हाई समझा पाएगा। हम टैरिफ का जवाब मुंह तोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे अमेरिका बहुत ज़्यादा सुपर पावर है। जितना इंडिया सुपर पावर है ना, आज सुपर पावर की रेस के अंदर मोदी जी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। मैं मोदी का सपोर्टर नहीं हूँ, पहले वो तो मैं सही का सपोर्टर हूँ। जिस जो देश में सही काम करेगा मैं उसका सपोर्ट करूँगा। मैं ना मोदी की खरीदने की औकात है, ना कांग्रेस की खरीदने की औकात है, ना राहुल गांधी की है, ना बीजेपी की है, ना किसी पार्टी की है। मैं सही को सही और गलत को गलत कहूँगा। 70 साल अगर किसी सरकार रह जाती है ना, तो भाई साहब आज हमारे टैरिफ का जवाब मुंह तोड़ देते हैं अमेरिका को। कांग्रेस वालों ने 70 साल में किया गया है? कुछ नहीं किया इन्होंने। केस लेकर जब तक करप्शन किए हैं, जो मैं धीरे डिटेल खोलूँगा सब किया आपके सामने। जो लोग ये कह रहे हैं ना कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, ये है, थोड़े बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। 10, 15, 20%, 80% इन्होंने करप्शन में खाए हैं पैसे। और ये खुद राजीव गांधी बोल चुके हैं कि 100 रुपये अगर किसी को डालते तो 90 रुपये बीच में खा लेते हैं। 90 रुपये क्यों खा लेते थे? एक्शन लेते हैं आपकी सरकार। आज 100 का 100 काउंट जो सरकार डाल रही है आपके अकाउंट में आ रहा है ना, ये ऑनलाइन सिस्टम इसलिए किया था मोदी सरकार ने। देश के अंदर है ना 30-40% करप्शन इसी से ख़त्म हुआ है, पता है ना। वो कोई जो काम करे ना मोदी, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं ध्यान देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री बनना है, पर मेरे से भी वो सीनियर है, मेरे से भी अच्छा दिमाग उनके पास है। मैं तो उनके कुछ डेटा निकाल दे रहा हूँ। जो जो डेटा मतलब क्या काम करे उसके डेटा आपको दे रहा हूँ मैं। आपको लग रहा होगा कि मैं सीधा डायरेक्ट कोई पीएम मोदी से कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट नहीं है। जो काम कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जहर को जहर काटता है, वैसे पीएम बनने वाला पीएम को ही जानता है। बस मैं तो सेम ऐसी बातें बता रहा हूँ आपको। मेरा वो कोई मतलब नहीं है कि हाँ प्रधानमंत्री से मेरे को कांटेक्ट होता है, हाँ पीएम साहब, मोदी साहब अब हमें बताओ क्या काम करने वालों। मेरे को पास उसकी कोई डिटेल नहीं है। मैं जो बात है वो 70 साल किसी की सरकार रह जाती है ना, देश नंबर 1 पर होना चाहिए। आज चाइना को हम आंख दिखा सकते थे, ट्रंप को आंख दिखा सकते थे, कोई भी भारत के खिलाफ बोल के देख लें, हम मिनटों में आंख दिखा लेते थे। 70 साल सरकार रही थी, इन्होंने करप्शन किए 80%, 20% काम दिखाया। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने काम अच्छे नहीं किए, बहुत से काम अच्छे भी किए थे, पर कांग्रेस ने काम किया क्या क्या था देश हित के अंदर? कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ एक ही चीज़ करते रहे, ओनली फॉर करप्शन करप्शन, जिसकी वजह से हम आज ट्रंप को खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे। और दूसरी बात, अमेरिका बहुत ज़्यादा सुपर पावर है। अमेरिका को हम खुलकर जवाब नहीं दे सकते जल्दी से। मानते हैं रशिया सुपर पावर है, पर रशिया भी सीधा से अमेरिका से उलझ नहीं रहा है। वो सिर्फ आंख दिखा रहे हैं। उनके पास हथियार अच्छे हैं, हथियार वेपन है ना, वेपन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से वो अमेरिका पीछे हट रहा है। बल्कि अगर सुपर पावर की बात की जाए तो अमेरिका बहुत सुपर पावर है। हाँ, 750 एयरबेस है, उसके अड्डे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैं आपको ना जब बड़े बड़ी जो लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा ना, तब मैं आपको और बड़े वीडियो बनाऊंगा इससे बड़े, तब दिखाऊंगा कि अमेरिका कितना सुपर पावर है। अमेरिका की इतनी ब्रांचें घूम रही है वर्ल्ड के अंदर कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। इतने मतलब ब्रांचें हैं अमेरिका की। और ये ऐसी ब्रांचें हैं जो ब्रांचें कम से कम हमारे देश के अंदर बहुत, इतनी ब्रांचें बहुत सी है कि वो चाहे ना कहीं से बैन लगवा सकता है, कहीं से कुछ भी करवा सकता है। इसलिए इंडिया शांति से जवाब दे रहा है उसको, आंख से आंख नहीं दिखा रहा है। क्योंकि अमेरिका के पास इतना काउंट है, सॉरी, इतना कंट्रोल है अमेरिका का कि हम उसके जल्दी से जंग नहीं लड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं जंग? इसके पीछे उनकी सरकार हमारी सरकार की तरह नहीं है। हमारे देश के अंदर मोदी विदेशों को जवाब तो दे देगा, पर हमारे देश के अंदर जो विपक्ष बैठा है ना, अमेरिका के विपक्ष की तरह नहीं है। अमेरिका का जब विपक्ष होता है ना, देश हित में जो भी फैसले लेते हैं ना, वो सरकार के साथ खड़े होते हैं। हमारे वाले तो ट्रंप को डेड इकोनॉमिक बोलते हैं, राहुल गांधी, और उनको लोग वोट दे रहे हैं। ऐसे लोगों को वोट दोगे तुम लोग जो फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, कितने फाइटर जेट गिरे हैं, ऐसे लोगों को वोट दे रही है जनता? इनको देश से बाहर निकालना चाहिए, निकालने की बजाय इनको वोट दे रही है। हम आतंकवादियों को बाहर तो मोदी देख लेगा, बाहर के मैटर सारे मोदी देख लेगा, पर अंदर से तो मोदी को मजबूत करना पड़ेगा ना, तभी वो बाहर के मैटर देख पाएगा। और शरीर के अंदर ताकत ही नहीं होगी तो हम बाहर की जंग लड़ लेंगे क्या? अब बोलोगे सही लाइन दी है इसने, बंदे ने, प्रधानमंत्री बनने वाले ने। इसलिए कह रहा हूँ मोदी तो देख लेगा बाहर की चीज़ें, उसको अच्छे से हर आज अमेरिका को आँख दिखा, जबकि ये इतना सुपर पावर नहीं कि अमेरिका को हम आँख दिखा दें। पर क्यों दिखा रहे? आज तुम बोल रहे हो चाइना को, चाइना के से हाथ मिला रहा है मोदी। भाई जो ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, जियो पॉलिटिक्स, बहुत हेवी पॉलिटिक्स होती है ये।
अपने को है ना बहुत सी डेटा बताया नहीं जाता है, ये जो डेटा है ना बताया नहीं जाता। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, एक बार अमेरिका को भी आंख दिखा रहे हैं कि अगर तुमने इधर 3-2-5 की तो हम चाइना के साथ रिश्ते अच्छे कर लेंगे। ये सोच लो, हमारे पास तो ऑप्शन है, चाइना तुम्हारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन से तेरा सबसे ज़्यादा दुश्मन तेरा है हमारे से ज़्यादा। तो मोदी थोड़ा काउंटर कर रहे हैं, मोदी भी किसी पंगा नहीं ले रहे हैं। चाइना का आदमी ले आया तो अमेरिका को जवाब दिया ट्रंप के टैरिफ का, बिना कुछ बोले। जरूरी नहीं होता कि युद्ध और लड़ाइयाँ हमेशा ही हथियारों से जीती जाए, दिमाग से भी जीती जाती है। और ये चाणक्य नीति इस चीज़ को मानती है, चाणक्य नीति बताती है इस चीज़ को। हमें कोई भी काम करना है अभी 20-25 साल चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग ही हम काम कर पाएंगे। हम ये नहीं किसी तरह जंग लड़ पाएंगे। 20-25 साल में इंडिया इतना सुपर पावर बना लेंगे कि हम टॉप 3 या टॉप 3 के अंदर होंगे, और टॉप 3 के अंदर ही होंगे हम, और सेकंड नंबर पर भी हो सकते हैं। ये देश की जनता अगर मोदी जैसे प्रधानमंत्री को 400 प्लस सीटें रखेगी तब। और ये प्रधानमंत्री ने मुझे खरीद नहीं रखा ना, मैं प्रधानमंत्री बारे में बोल रहा हूँ। ये क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री बनने वाला प्रधानमंत्री हर लाइन टू लाइन को जानता है, देश हित में क्या हो रहा है, फैसले क्या नहीं हो रहे वो सब जानता है। मोदी जी यूसीसी एनआरसी सबसे बड़े बड़े हिंदू राष्ट्र सब कुछ कर जाएंगे इस देश को, पर हम उसको सपोर्ट करेंगे तब। क्योंकि हिंदू राष्ट्र ये चीज़ें बनाने के लिए ना, ये ऐसे नहीं है कि मिनटों में काम हो जाएगा। हर चीज़ के लिए एक सीट डिसाइड की जाती है, इतनी सीट होगी तुम इतनी सीट तुम्हारे पास है तो तुम इतने काम कर पाओगे। आज देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 450 प्लस सीटें होनी जरूरी है मोदी सरकार के पास। फिर जाओ प्रदर्शन करते हैं हम, चलो आओ भैया आप लाइन पे आओ, आप हमने 450 प्लस सीटें दे दी, अब हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये चीज़ करो। हर चीज़ की सीटें डिसाइड की जाती है, ऐसे नहीं होता कि यहाँ 200 सीट आपके पास आई और आप 5 सीट वाला काम कर सकते हो, नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। 370 धारा हटानी थी ना, उसके पास 300 प्लस सीटें होनी जरूरी थी, जो पिछली बार हमारे पास थी तो हटा दी। वो जो उनके अंडर में काम आए थे वो हटा दिए थे उन्होंने, हटा दिए थे, ले आए थे वो काम। इसलिए कहता हूँ कि टैरिफ का जवाब तो हम दे देंगे, पर हमारे देश के अंदर मजबूत करना होगा प्रधानमंत्री को। इसलिए मैंने ये भी इसके अंदर थोड़ी चीज़ समझाई है मैंने आपको। बाकी आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, पर मैं जो चीज़ है, जो डेटा है ना, वो जो बड़ा बड़ा डाटा, जो कन्फ्यूजन चल रही है लोगों की इसमें कि ये ऐसा नहीं कर रहा वो ऐसे नहीं कर रहा, वो कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ मैं। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं मेरी खुद की बातें भी रख रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनना है क्या सही है क्या गलत हो रहा है वो चीज़ भी मैं आपके पास से रख रहा हूँ। टैरिफ का जवाब तो दे रहा है मोदी। आज जीएसटी को लेकर जो ये राहुल गांधी सारा दिन ध्रुव राठी, रवीश कुमार जीएसटी बोलते रहते थे, सुधार की है। अब लोग बोल रहे हैं जीएसटी, पहले 8 साल 10 साल तो जीएसटी ली। भाई साहब हमारे देश के खजाने के अंदर पैसा बहुत कम था, खजाना भरा है पहले मोदी ने। उनके पास पेड़ पे पैसा नहीं उगता है, जो कम मशीनें नहीं छापती, मशीनें छापने लग जाएगी पैसे, देश में भूखमरी आ जाएगी। ये खुद आप यूट्यूब पर पढ़ लो एक बार, उसके बाद आप मोदी को सही बोलने लग जाओ कि सही किया इसने काम, गलत नहीं किया इसने। पढ़ो लिखो, किसी सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करो। मैं हो सकता है कि आपको एक वीडियो नीचे में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जरूर डालूंगा, अगर वो वीडियो चल रही है आपके पास तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस को वोट देने जो डबल, जिसके अंदर डबल ढूंढते हैं मूवी के अंदर, तो वही चीज़ है मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा तो मोटा मोटा यही था देखो बताने का, हमारे देश की सेंट्रल सरकार को अच्छी सी सीटें दो। और जीएसटी को लेकर अब जो था कांग्रेस रवीश ध्रुव राठी सब बोल रहे थे, राहुल गांधी उनकी ज़ुबान पर भी तार लगा दी है इस बार। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब, जो 18% जीएसटी ली थी ना, उसका हमने S4 एंड रफाल जो खरीदे थे ना, भारत पाकिस्तान के युद्ध में काम आए थे हमारे, ठीक है ना। और ये सीज बार क्यों किया था, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, आप उसको भी देखो चैनल पे जाके पूरे, ठीक है ना। और सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ करो, मैं बहुत सी डिटेल है जो आपको बताऊँगा अभी। कांग्रेस के सारे कारनामे खोलेंगे तो देश की जनता ये ठान लेगी। उसके बाद इस बार मोदी को 400 प्लस देंगे। अब 240 सीट दिए, 240 सीटों के अंदर दायरे में जो काम है वो बेचारा कर रहा है, वो तो फिर भी अपना कर्तव्य नहीं भूला, उसने फिर भी पाकिस्तान और इनको मुँह तोड़ जवाब दिया था। हम ही कहीं पीछे रहे हैं भाई, हम ही पीछे रहे हैं। हम उन्हें वोट दिए होते 400 प्लस तो आज हमें टेंशन भी नहीं होती। और सेक्रीफाई क्यों किया, ये जो सीज़फायर क्यों किया, इसको लेकर मैंने पूरे बता रखा है आपको, ठीक। तो उस वीडियोज़ को देखो। थोड़ा मेरे वर्ड में यार क्या है कि थोड़ा गला खराब है, इसकी वजह से मैं कुछ वर्ड उल्टे सुलटे हो रहे हैं, माफ़ी चाह रहा हूँ इनको लेकर। पर मैं उनको साथ में बोल भी रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, ठीक। और मोदी को गलत मत समझो, मोदी को वोट दो, बहुत ज़रूरी है मोदी आती है इसके लिए, कम से कम 25-30 साल, ठीक है ना। ये मैं कहता हूँ कि एक बात बोलूँ ना, कि अगर मोदी जी 15 लाख रुपये, हालांकि वो बोला था कि 15 लाख रुपये हम देंगे, वो बोला नहीं था, वो एक रैली में एक अफवाह उड़ाई गई थी केरल के अंदर, वो दिया नहीं है। हम 15 लाख लेके आएंगे इनसे, यूसीसी एनआरसी बड़े बड़े बिल लेकर आएंगे इनसे, बोलेंगे बिल लेकर आओ आप यार। अगर ये
मोदी जी हट गए तो मोदी जी बोलेंगे मैं सीट से जाना चाहता हूँ, जाने नहीं देंगे, फेविकोल लगा देंगे इनकी सीट पर, कहीं नहीं, पूरी उम्र यहीं गुजरो। अब योगी जी बैठे हैं, अपना हालात मुश्किल करेंगे भाई, कैसे भी करें वाली, जब तक नहीं देखते तो बीजेपी का खेड़ा ही ना छोड़ो। या तो हमारे हॉस्पिटल लागू आप डाल दो, ये नहीं डालते थे प्रधानमंत्री, बढ़ो आप, हमें क्या पता। मोदी जी बाद, योगी जी बाद और देख लेंगे हम, फिर मैं तो आ ही रहा हूँ, टेंशन मत लो, अगर 15 लाख मैं भी ना दूँ तो कोई और देखना, इंतजार करना। बाकी ऐसा कोई वादा नहीं किया था पीएम मोदी ने, टेंशन मत लो आप, पीएम मोदी ने कुछ भी ऐसा बात नहीं बोली थी, ये एक अफवाह फैलाई गई थी, ठीक है। ये अफवाह भी नहीं थी, ये मोदी जी ने बोला था जो काला धन हमारे विदेशों के अंदर इतना पड़ा है कि अगर हम उसको इंडिया में वापस ले आएँ तो कम से कम हर व्यक्ति अकाउंट में 15-15 लाख रुपये आ सकते हैं, हर व्यक्ति के अंदर में। उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम देंगे, ठीक है ना, केरल के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो ये डाउट आज आपका क्लियर कर दिया प्रधानमंत्री बनने वाले ने। अरे यार, आपके लिए जान दे देंगे 140 करोड़ जनता के लिए। आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, हम हर वीडियो को इतनी डिटेल से लाएंगे कि आप भी बोलोगे यार चीज़ बहुत अच्छी से समझाता है, ठीक है ना। हम बहुत सी चीज़ें ऐसे बढ़ा देंगे कि बच्चों को जो जिक्के वगैरह पढ़ने के लिए जो देखना पड़ता है ना, उन जिक्के को भी हम हमारी वीडियो के जरिए डिटेल में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना, 3D व्यू के जरिए। टेली को हम जवाब देंगे, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा। मोदी जी जवाब दे रहे हैं, थोड़ा अमेरिका ने ये तो बोल ही दिया कि हमने भारत को खो दिया, नहीं समझाओ ट्रम्प चुक गया है। ये उन्होंने 6:15 बजे बोला है, और ये कब बोला है बताऊँ क्या मैं, 5 तारीख बोला है, 5 या 6 को बोला है। 6:15 बजे उठते ही उन्होंने यही बोला, भाई हमने भारत को खो दिया, रशिया को खो दिया, चीन के हाथों दे दिया। समझो, माफ़ी मांग ली उसने यही सारे शहरों में, समझो, ठीक। थैंक यू गाइज़, मेरे प्यारे भाई बहनों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। अपने यूट्यूब व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी ग्रुप है सब में मेरा लिंक डालो आप है, मैं लिंक डाल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के मुताबिक। आप लिंक डालो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, लाइक शेयर कमेंट, 140 करोड़ कर दो सब चीज़ें, हर रोज़ हर वीडियो में 140 करोड़ व्यूज़ आने चाहिए, ठीक। आपके लिए जल्दी प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा हूँ, जल्दी आपके बीच आ रहा हूँ, ठीक। थैंक यू।